नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न की कुंडली में यदि राहु प्रथम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं तुला लग्न की कुंडली में तुला राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर शनि तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल कर सकते हैं सनत वाजपेयी लिख के, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या हमारे यूट्यूब के इस चैनल पर भी आपको हमारे अलग अलग ग्रुप के लिंक, हमारा फेसबुक ग्रुप और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव या लग्न। प्रथम भाव या लग्न दोस्तों क्या बताता है? ये हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी, हमारे आउटलुक की बात करता है और हमारे अंदर विचारों का किस प्रकार का जो विचार हमारे अंदर अंतर मन में चल रहे हैं उसका अंदाज हम प्रथम भाव से लगाते हैं। तुला राशि है यहाँ फिलहाल। तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। इस राशि में अगर शुक्र बैठते हैं तो उनको उनका कार्य क्षेत्र माना जाता है। यानी किसी भी प्लैनेट के दो जो ऑन हाउसेज हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दें अगर हम, तो एक में वो अपने आप को अपने घर जैसा महसूस करते हैं और एक में अपना मूल त्रिकोण या ऑफिस एनवायरनमेंट मानते हैं। अगर हम बुध की बात करें तो बुध एक लौता ऐसा प्लैनेट है जो 6 नंबर यानी इसी राशि में मूल त्रिकोण है और इसी राशि में उच्च का होता है। यानी वर्क फ्रॉम होम बुध को करना सबसे अच्छा लगता है कन्या राशि में। अभी 7 नंबर सबके साथ मिलने वाला, प्रेम से बात करने वाला और फीमेलिक प्रॉपर्टी है शुक्र की, तो निश्चित तौर पर महिलाओं के साथ संवाद करना, अगर ये पुरुष भी है तो महिलाओं के साथ बात करना बड़ा अच्छा लगता है। और अभी राहु यहाँ बैठे हुए हैं। राहु हालांकि शुक्र के मित्र है लेकिन वो फीमेलिक नंबर है और ये मैलिक है, तो उसमें एक प्रकार का अनावश्यक एग्रेशन की बात करता है। आदमी डिप्लोमेट हो जाता है, दिखता कुछ है होता कुछ, इस प्रकार की विचारधारा आने लग जाती है राहु के आने के बाद। राहु को प्रथम भाव में अगर इसका प्रभाव पड़ता है, निश्चित तौर पर इसका बुरा प्रभाव देखा जाता है और कहीं ना कहीं यहाँ दाग भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु को ऐसा कहा जाता है कोढ़ के निशान है इनके ऊपर। तो अगर शुक्र भी पीड़ित हो जाए कहीं तो वो भी वहाँ दिखाई देता है। लेकिन अगर शुक्र बली है, क्योंकि राहु का कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं, आपको पता है ये एक प्रकार का छाया ग्रह माना जाता है, तो राहु को फल देने के लिए इस फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत है। यानी जिस राशि में बैठे हैं उनके लॉर्ड के मजबूती की ज़रूरत है। सिर्फ 1 या 2 राशि यही हैं जहाँ पर राहु अपने लॉर्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लेते हैं कुंभ राशि है, कुंभ राशि में अगर शनि थोड़े कमज़ोर भी हैं तभी भी राहु मैनेज कर लेंगे। इसी प्रकार से तो वृषभ राशि है, इसमें भी राहु मैनेज कर लेंगे, लेकिन इसमें राहु को सपोर्ट की आवश्यकता होती है, सपोर्ट की दरकार होती है। लेकिन बिल्कुल भी शुक्र के साथ ना बैठे तो ज़्यादा ठीक है। मन मस्तिष्क हमारा बुद्धि है, तो हम ये जो जातक होते हैं पोलाइट, लेकिन ये कोई इस प्रकार का षड्यंत्र रचाने में बड़े कारगर होते हैं, चीज़ों को छुपाने में, गुप्त रखने में कारगर होते हैं। याद रखिएगा फीमेलिक प्रॉपर्टी ही रहेगी, लेकिन उसमें एक प्रकार का चीज़ें छुपाना, झूठ का सही उपयोग करना अपने लिए, मतलब। और क्योंकि जब यहाँ राहु बैठेंगे तो वहाँ केतु आ जाएंगे। हालांकि यहाँ पर केतु इतना ज़्यादा खराब फल नहीं देते जितना ज़्यादा राहु देते हैं सप्तम भाव में। और मैंने आपको बताया सप्तम भाव में राहु के बुरे फल को डिकोड करने से पहले ये जरूर देखना आपको कि बृहस्पति अकेले बैठे हैं, निर्दोष हैं, उस पर कोई दोष तो नहीं लगा हुआ है। शुक्र कैसे है? अगर बृहस्पति शुक्र मजबूत अवस्था में तो राहु केतु का बुरा प्रभाव सप्तम भाव को बिगाड़ नहीं सकता है। इसी प्रकार से किसी कुंडली में कम से कम
10 राजयोग अगर बन जाते हैं तो फिर माने 10, इसमें आपको धनयोग एज वेल एज राजयोग दोनों काउंट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? जिसमें आप अगर जैसे लग्न और पंचम भाव के साथ कोई संयोग, इनके स्वामियों का संयोग बन रहा है, इस प्रकार से अगर 10 राजयोग धनयोग बन जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में फिर इनका बुरा प्रभाव नहीं देखा जाता है। क्लियर हो गया? क्योंकि उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है इनके अलग अलग हाउसेस के प्लैनेट को कि भाई इस जातक के जीवन को एक अच्छी दिशा देनी है। और इसमें एक चीज़ और भी देखनी है, अगर लग्न, पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी अपने ही घर में बैठ जाते हैं तभी भी राहु कभी सेपरेशन की तरफ लेकर नहीं जा सकता है, डिवोर्स नहीं करा सकता है, या अनैतिक संबंध, वो अनैतिक संबंध जो जीवन को खराब कर सकते हैं वो नहीं। विचार जरूर बनता है। राहु केतु का सप्तम भाव में इस प्रकार का दृष्टि डालना या बैठना, विचार जरूर बनता है उसका कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हमारे मोरल को कौन बचाने में कामयाब होते हैं? बृहस्पति। तो बात याद रखनी है, बृहस्पति, शुक्र, ये दोनों हमारे नैतिक मूल्यों को बचाते हैं। और शुक्र लेकिन किसी भी तरह से राहु के प्रभाव में नहीं आने चाहिए। राहु के प्रभाव में आते ही आपके मैरिड लाइफ में दिक्कतें आनी अवश्यंभावी हो जाएंगी। क्लियर हो गया? तो जैसे मैंने बताया, राहु के यहाँ बैठने पर कहीं ना कहीं चेहरे पर भी आपके निशान हो सकता है। और यहाँ से अगर गिनते हैं, क्योंकि राहु को दृष्टियाँ हैं 5, 9, हालांकि 7वीं दृष्टि भी है, लेकिन 7वीं दृष्टि को हम नहीं मानेंगे क्योंकि पुराने ग्रंथों में राहु को सप्तम दृष्टि के लिए नेत्रहीन माना गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि से राहु कुंभ राशि में देख रहे हैं। कुंभ राशि को अपना राशि की तरह मानते हैं। तो विद्या में शनि के श्रम और रोजगार मंत्रालय की बात करता है मुख्य रूप से, सबके साथ मिलाकर चलना। और इनका जो प्रोफाइल होगा मुख्य रूप से कहीं ना कहीं क्योंकि शनि बैंकिंग सेक्टर की भी बात करता है, धन का अच्छा रख रखाव करना कुंभ राशि को आता है। तो इस प्रकार का कोई भी कार्य, इस प्रकार की कोई भी कॉमर्स लाइन जहाँ पर धन का उचित रख रखाव है, और राहु की दृष्टि बताती है कि व्यक्ति का कहीं ना कहीं संबंध हो सकता है कि कहीं जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन गैजेट्स, ऐसी कोई इंडस्ट्री जहाँ पर वो बैंकिंग प्लस कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स इसके साथ डील करे। तो इस प्रकार की चीज़ों में व्यक्ति जा सकता है। ये दिखाई देता है 11 नंबर, माने एजुकेशन की तरफ, पढ़ाई इस प्रकार की करेगा वो। क्लियर? और जहाँ तक बात संतान प्राप्ति की है तो देखिए 11 नंबर है यहाँ पर। 11 नंबर बात करता है पहली संतान बेबी बॉय की। शनि अगर अच्छी अवस्था में है निश्चित रूप से राहु इस बल को और बढ़ा देंगे। क्लियर होगा? फिर इसमें बात करते हैं सडन गेन की। राहु तो इन सब चीज़ों में माहिर है, ये जितने भी लॉटरी, सट्टा और इन सब चीज़ों में राहु माहिर है। इस राशि को अगर सपोर्ट मिलता है राहु का तो आपको अचानक कहीं ना कहीं से धन लाभ, अचानक कोई ना कोई गिफ्ट मिलते रहते हैं। क्लियर हो गया? पंचम भाव में राहु की दृष्टि बताती है। आपका डिग्री सर्टिफिकेशन जो भी है उसको शनि की स्थिति मजबूत है तो शनि उबार लेता। अगर शनि की स्थिति कमज़ोर भी है तभी भी राहु की दृष्टि आपको देर सवेर आपकी डिग्री सर्टिफिकेशन दिलवा देगा। क्लियर हो गया? ध्यान रखना इसमें क्योंकि पंचम भाव बात करता है हमारे सर्टिफिकेशन कोर्स की। अच्छा बैचलर डिग्री दिलवाने में कामयाब हो जाएगा राहु। 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। 8, 9 राहु की 9वीं दृष्टि अगेन मिथुन राशि, सपोर्टिव राशि है। तो बात बताता है कि भाई आप अपने भाग्य को लेकर आश्वस्त रहेंगे। आपकी जो धार्मिक इमेज है समाज में अच्छी बनी रहेगी। हालांकि जब कभी राहु धर्म भाव में या भाग्य भाव में दृष्टि डालता है तो बाहरी इमेज तो बहुत अच्छी बना लेता है आदमी धर्म कार्य के लिए, लेकिन राहु अंदर से शुद्ध नहीं है। तो आप इस बात को समझते हैं कि नहीं, मैंने नियमों को नहीं माना है, अशुद्ध नियम है, तो आदमी थोड़ा सा असंतुष्ट रहता है अपने नियमों के कारण। लेकिन भाग्य इसका साथ दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारण क्योंकि राहु को बुध का सपोर्ट है। बुध भी बली हो जाए अगर, जैसे बुध एक्सेल करके 12वें भाव में चले जाए तो आदमी को जीवन में बड़ी यात्राएं, विदेश यात्राएं करने का मौका मिलता है और उससे फायदा भी होता है। क्लियर हो गया?
तो और पिता इनके बुद्ध की तरह हैं, बुद्ध का जो रोमांटिक फेस माना जाता है मिथुन राशि को। और राहु ये बताता है कि पिता स्वभाव से बड़े सॉफ्ट नेचर हैं, लेकिन राहु के प्रभाव में वो नियमों को बनाना जानते हैं और अपने, क्योंकि राहु डिप्लोमेट बना देता है, तो दिल साफ है इनका, ठीक है, लेकिन वो नीति का सदुपयोग करना जानते हैं। ये नहीं कि भाई जो मन में आया वो बोल दिया, नहीं, राहु इनको डिप्लोमेट बना देता है। क्लियर हो गया। अगर बुद्ध कमजोर है इस दृष्टि में, फिर राहु की ये दृष्टि पिता को बीमार कर सकती है या इस अंग में कोई तकलीफ आ सकती है आपको। क्लियर होगा। ये अंग कौन सा रिप्रेजेंट करता है? ये हमारा जंघा, थाई या फीमर, इस हिस्से में तकलीफ आना, थाई बोन का फ्रैक्चर हो जाना, इस प्रकार की आपदा आ सकती है। बड़ी बात है क्योंकि ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है, फीमर। तो कुल मिला के राहु का प्रभाव, अगर हम आंकें बृहस्पति और शुक्र के बली होने पर, राहु की ये डिप्लोमेसी आपका फायदा ही करेगी। क्लियर हो गया। क्योंकि बुद्धि में इस प्रकार का जब वो आता है तो वो झूठ को भी सच की तरह लोगों के सामने पेश करता है। तो कई बार संबंध विच्छेद करा देता है पार्टनर से, लेकिन ये कब नहीं होता है? जब बृहस्पति और शुक्र मजबूत अवस्था में होता है। तो ये टटोलना ज़रूरी है आपको कि वो निर्दोष है कि नहीं है। तो ये था राहु का प्रथम भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।